एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ जो मम्मी डैडी बच्चे होते थे भाई वो घर से लंच लाते ही नहीं थे और मुझे ऐसा लगता था कि अमीर लोगों के घर में रोटी सालन बनता ही नहीं है। और जब गलती से एक बार मैं लंच में रोटी को भी ले गई तो उस वक्त तो मेरा इतना मजाक बना था। फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अभी फैंसी डिशें बनाकर लेके जाऊंगी। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन 7th क्लास और जो अब मैं भंड मारने जा रही थी कि मैं तो यूट्यूब से फैंसी रेसिपी सीखूंगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि जो हमारे स्कूल के मम्मी डैडी बच्चे वो थोड़े से निहत्ते भी हैं साथ साथ। नहीं क्या मैं पागल हूँ? सुबह सुबह अपनी नींद बर्बाद करके उठकर फैंसी लंच बना रही हूँ। किसके लिए? अपने लिए ना। तो भाई तुम लोग जरा अपने निहत्ते बनकर कीड़ा संभाल कर रखो। बंदरों की तरह ये लोग मुझसे लटक जाया करती थी। भाई दोस्ती कर लो, क्यों कर लो भाई दोस्ती, चलो भागो। और ये सब नाटक भी लंच ब्रेक के लिए ही होता था, फिक्र नहीं। और नाटक भी ऐसा यार सिर्फ 1 बाइट खिलाना इतना मजे का लग रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनको किस तरह से बेवकूफ बनाऊं। एक बार तो मैंने बोल दी कि मैं इस पे दम करके लाई हूँ, मेरी बीमारी का खाना, लेकिन अगली बार भी वो चिमट गई। अब सुनो जरा मुझसे कहती क्या थी? कोई बात नहीं यार मुंतहा, हम खा लेंगे। अच्छी बात है, हमें भी थोड़ा दम का असर हो जाएगा। अब मेरे अंदर एक बीमारी है, मुझे नहीं आते ऑन द स्पॉट जवाब याद। बाद में जब सब कुछ हो जाता है ना तब मेरा दिमाग जवाब प्रोसेस करता है। इसी तरह वो बड़ी बड़ी बातें कर एक बाइट लेने में चलो कामयाब हो। लेकिन यार तुम अपना 1 बाइट तो देखो। भाई तुम बच्ची का आधे लंच बॉक्स खड़ा करी हो, क्या हो गया? ठीक हो? क्योंकि जो लंच बॉक्स मुझे आधे घंटे के ब्रेक में मजे लेके खाना होता था नजारी करते हुए, वो तो 2 मिनट में चट हो जाया करता। अब मसला उनको लंच देने का नहीं था, असल मसला उनके दोगलेपन का। क्योंकि ब्रेक के बाद ये लोग सब साथ मिलकर हंसी मजाक करते थे और मुझे ये दोगले लोग अकेला छोड़ दिया करते थे। तो मुझे इससे रत्ती बराबर नहीं पड़ता था, क्योंकि अम्मी ने मुझे सिखाया हुआ है बेटा अकेले रहना सीखो। और आज तक मुझे याद है कि 7th क्लास पढ़ के मैंने 8th क्लास के स्टार्ट में वहाँ से छोड़ दिया था स्कूल। उसके बाद मैंने सब कुछ प्राइवेट पढ़ा यहाँ तक के कॉलेज। और यही वजह है कि मुझे बाहर जाने से फोबिया है। मेरा दिल करता है घर पे रहूं, क्योंकि बाहर जाने से रश में मेरा सर फटता है। और यही वजह थी कि 7-8 क्लास से मैंने यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया था। फिर मैं आई अभी 2 साल हुए इंस्टाग्राम। देखो भाई हो तो तुम सब लोग मेरे अजनबी ना, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतने लोगों के साथ जुड़ सकूंगी जो मुझे सिर्फ देखते हो मुझसे इतना प्यार करते हैं और साथ में मुझे गिफ्ट भी भेज देते हैं। अब ये लवशक का पार्सल मेरे पास कब से आया हुआ था, मैंने स्टोरी में तुम लोगों को दिखाया था। कल ही मैंने इसका हाइलाइट्स में रिव्यू ऐड किया, चेक करना इंस्टाग्राम पे। मुझे लगता है अब तक का बेस्ट लवशक मैंने ट्राई किया है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इस दौरान जब मैंने इसका रिव्यू पोस्ट करना था ना बहुत से लवशक मेरे पास आए हैं, मैंने लेकिन रेकमेंड नहीं किए बिकॉज मुझे और मेरे घर वालों को पसंद आए ही नहीं। ये वाला ना कमाल था सच में। जिन्होंने मुझे लवशक भेजा था ना, मैंने कहा अगर पसंद आएगा तो मैं रील में दिखाऊंगी। जो भी रिव्यू बनेगा ना आपका वो स्टोरी में सिर्फ पोस्ट करूंगी। वो सो कॉन्फिडेंट, उन्होंने मुझे कहा कि मुंतहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पसंद ना आए। अच्छा भाई यहाँ पर लोग किचन की दाल को हम बगाड़ लगा रहे हैं और मुझसे ना ये सालन वगैरह सही बनते ही नहीं। ऐसा मुझे फील होता है क्योंकि मैंने जब से कुकिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने सिर्फ फैंसी खाने बना बना के ट्राई, लेकिन ये इतनी कमाल की बन गई थी मुझसे, वो भी गलती से। हालांकि थोड़ी सी बनाई तो सबको इतनी पसंद आई थी कि फौरन खत्म हो गई थी। आप ही ने कहा था कि मुंतहा चावल भिगो देना, लेकिन मैं चावल भिगोना भूल गई, इसलिए आप ही को रोटी बनानी। और अब सिर्फ भगवान